सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एनएएस रेडीनेस मॉड्यूल 1 लेके आए हैं। मॉक टेस्ट 1 के जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको बताएंगे। ये टेस्ट आपका कितने प्रश्न रहेंगे? इस टेस्ट में आपके 60 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 60 प्रश्न रहेंगे। और समय कितना रहेगा आपका? समय 2 घंटे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मिनट दिया गया है। यहाँ विद्यार्थी का नाम क्या आ जाएगा? विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। यहाँ शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक आ जाएगा। यहाँ शाला का नाम आएगा। यहाँ पे आपको विकासखंड और यहाँ पे जिला। तो इस प्रकार से आप ये पहले प्रश्न कॉलम पूर्ति कर लेंगे। उसके बाद जो आपको प्रश्न जो निर्देश दिए क्या दिए? टेस्ट प्रशासनकर्ता के निर्देश। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना है। पूरे निर्देश दिए, आप इसे ध्यान से पूरे निर्देशों को पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी एक तालिका बनी हुई है। ये परीक्षण भाषा। देखिए यहाँ पे आपको ये भी मालूम है कि भाषा के कितने प्रश्न हैं? 15। गणित के कितने प्रश्न हैं? 15, जो 16 से 30 तक हैं। उसके बाद विज्ञान के प्रश्न 31 से 45 तक 15 प्रश्न हैं। और सामाजिक विज्ञान के भी 46 से 60 तक। इस प्रकार टोटल 60 प्रश्न हैं और 4 विषय हैं। और प्रत्येक विषय के लिए आपको 4-4 प्रश्न दिए हैं। क्या दिया है यहाँ पे? निम्नांकित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कक्षा 6 में अध्ययन रहा के वार्षिक मूल्यांकन की समय सारणी दी है। सत्र 2023-24। समय क्या दिया है आपका? समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, ये समय दिया हुआ है। अब चलिए समय सारणी को हम पढ़ लेते हैं। समय सारणी क्या दी हुई है? यहाँ पे दिनांक दिया है। देखिए आपकी दिनांक कब से? 4 तारीख 4-3-2024 से 5-3-2024, 6-3-2024, 7-3-2024, 9-3-2024 और 11-3-2024। इस प्रकार से आपके ये 6 पेपर होने वाले हैं। और कितने दिन होंगे? ये 8 दिन होंगे। सोमवार को आपका हिंदी का पेपर है। मंगलवार को काय का पेपर है? अंग्रेजी का। बुधवार को गणित का पेपर है। गुरुवार को विज्ञान का पेपर है। शनिवार को संस्कृत का पेपर है। और सोमवार को सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से पेपर दिए हुए हैं। अब इस तालिका को आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए उन प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है प्रश्न आपका। समय सारणी के अनुसार क्या दिया है यहाँ पे? समय सारणी अनुसार दिनांक 4-3-2024 और दिनांक 11-3-2024 का कौन सा दिन है? तो देखिए 4-3-2024 ये दिया हुआ है आपका। ये 4-3-2024 को कौन सा दिन है आप बताएंगे? सोमवार। और 11-3-2024 को कौन सा दिन है? सोमवार। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सोमवार। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राधा की वार्षिक परीक्षा कुल दिवस कितने दिवस उपरांत समाप्त होगी? तो 6 दिन तो पेपर चलेंगे और 2 दिन गैप है, तो इसलिए कितने दिन आ जाएगा? इसका ए नंबर का 8 दिन आ जाएगा। गणित विषय की परीक्षा है तो आप इसी में देखें गणित विषय की परीक्षा कब है? बुधवार को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद वार्षिक शब्द का अर्थ होता है, तो वार्षिक शब्द का अर्थ होता है साल में एक बार, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंगलवार और गुरुवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी? तो मंगलवार को देखिए, मंगलवार कौन सा? अंग्रेजी का पेपर है। और गुरुवार को कौन सा है? गुरुवार को विज्ञान। तो अंग्रेजी और विज्ञान, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद। अब अनुच्छेद को पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद क्या दिया हुआ है पढ़िए। चलिए निर्देश। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। पिंकू अपनी दादी के साथ गली से जा रहा था, तभी वह एक पत्थर में अटक गया। वह गिरने ही वाला था कि दादी ने उसे पकड़ लिया। दादी ने पत्थर रास्ते से हटा दिया। पिंकू ने कहा, दादी अम्मा अब क्या फ़ायदा, हम तो रास्ते से निकल गए। दादी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो गिरते गिरते बच गए, लेकिन कोई और गिर सकता है और चोट लग सकती है। पिंकू सोचकर कहने लगा, मैं अब जब भी रास्ते में कोई पत्थर देखूंगा हटा दूंगा। अब ये आपने एक अनुच्छेद पढ़े। इस अनुच्छेद के आधार पर नीचे प्रश्न दिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न 1 कह रहा है आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रश्न 1, पिंकू दादी के साथ कहाँ से जा रहा था? तो आपका उत्तर में आ जाएगा बी नंबर, गली से। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पिंकू क्यों गिरने वाला था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पत्थर से टकराने के कारण। फिर अगला प्रश्न है, दादी ने पत्थर क्यों हटाया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8 का? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, किसी को चोट ना लगे। ए नंबर का ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, पिंकू ने दादी से क्या वायदा किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, रास्ते से पत्थर हटाएगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रास्ते का पर्यायवाची शब्द मार्ग भी है, पत्थर भी है और सड़क भी है। मार्ग, पथ और सड़क, ये तीनों रास्ते के पर्यायवाची हैं, लेकिन पत्थर उसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पत्थर। चलिए फिर आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं, अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद क्या दिया है? अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। कहानी। हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेलकूद व कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें
उसका मन नहीं लगता। वह फौज में जाने को उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बर्तन की ज़रूरत होती है, इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता है। उससे पहलवानी तो विरासत में मिली थी उसके पिताजी। और तो आप इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ेंगे और इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए इन प्रश्नों को उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अखाड़े में। उसके बाद फिर प्रश्न नंबर 12 फौजी, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर फौजी के पास होती है, फौजी के पास होती है, क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, बंदूक। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है आपका, ये दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होगा, प्रश्न नंबर 13। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर, शत्रु। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, पहलवान करता है, पहलवान करता है क्या करता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पहलवानी। फिर अगला प्रश्न है, हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या है, हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ, तो आपका ये प्रश्न था हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बनारस। इस प्रकार से बच्चों आपका जो विषय हिंदी के 15 प्रश्न थे, अनुच्छेद 3 अनुच्छेद दिए थे, तीनों अनुच्छेद के आधार पर आपको 15 प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए। ये आपको 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपका विषय गणित आता है। विषय गणित के प्रश्न देख लेते हैं। चलिए विषय गणित के प्रश्न क्या क्या हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कौन सी आकृति, दी गई आकृति में आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। इसके बाद है, दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा, तो देखिए इसका अगला पद कौन सा आ जाएगा, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, दिए गए चित्र को देखिए, क्या कह रहा है, इस चित्र को देखना है आपको, और कह रहा है कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ से देखिए कि 1/2 है। अब ये 1/2 में कितने मिलके बन रहे हैं, ये 1/4 एक हो गया और दूसरा 1/4 ये होगा, तो कितने 1/4 मिलकर, तो 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे, तो देखिए 1 एकम 1 1 2 2 3 4 5 12, अब 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 के बाद 3 6 18। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19 का आपका 15 दूनी 12, तो यहाँ पे आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 तिया 36, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा है चित्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1/, कितना हो रहा है 1/4, और इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा 2/8, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ये कथन सत्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 14 पृष्ठ होते हैं, तो फरवरी 2024 और मार्च 2024 में कुल कितने पृष्ठ होंगे, तो फरवरी 2024 में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, और मार्च 2024 में कितने 31, इनको जोड़ दीजिए, तो 29, जैसे आपने क्या किए 29 में 31 को जोड़ दिए, कितना हो गया 0 2 3 5 और 1 6 60 में किसका गुणा कर दीजिए 14 का, तो 14 6 84 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपको प्रश्न नंबर 22 का, डी नंबर का, 14 का इसमें गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 840, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या कर लेंगे आप, डी नंबर, तो चलिए डी नंबर का ऑप्शन सही हो गया, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार सोनू के पास 90,000 रुपये थे, उसने 12 साइकिलें खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक साइकिल का मूल्य 6,725 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बचेगी, तो आपको कैसे करना है, देखो एक साइकिल का मूल्य क्या कह रहा है 6,725 रुपये, तो 12 साइकिल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप 6,725 में 12 का गुणा करेंगे, जितने गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको 90,000 में से घटा देंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 20 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 20/60। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, सीमा 200 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 50 पृष्ठ पढ़ती है, फरीदा इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो दोनों ने पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया, तो कितना भाग पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, आप देखेंगे कि 200 पृष्ठों में से
कितने पृष्ठ, 50 पृष्ठ पढ़ती है, तो आप इसको निकालेंगे तो 50 तो इसने कितने पृष्ठ पढ़ लिए, आधे, यानी 100 पृष्ठ पढ़े और इन्हें 50, 150 हो गया, 150 भागित 200। तो आप इसको हल करके देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3/4। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, किसी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता, तो पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता तो ये देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 0। फिर इसके बाद किसी मकान के एक कमरे की लंबाई, प्रश्न नंबर 27 है, किसी मकान के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 403 सेंटीमीटर, 434 सेंटीमीटर और 465 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा पिता है जो कमरे के तीनों विभागों को पूरा पूरा माप ले। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें आपको 403, 434 और 465 का महत्तम समापत निकालेंगे। जो इसका महत्तम समापत आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, जब आप इसे हल करके देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर 31। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा। 4 समकोण, 2 ऋजुकोण, 1 समकोण, 1 समपूरक कोण और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, जो आपको ये वृत्त दिखाई दे रहा है कट वाले वृत्तों की संख्या कुल वृत्तों की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो कट वाले कितने वृत्त हैं, 1, 2, 3 और टोटल वृत्त कितने हैं, 1, 5, 5, 10। तो क्या आ जाएगा आपका इसका सही आंसर, आपका प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 3/10, 3/10। फिर अगला प्रश्न है आपका, यदि क्या कह रहा है, यदि सोनम संख्या रेखा पर ऋण 7 पर है और ऋण 12 पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बाई ओर। अगला प्रश्न है, प्रियंका एकल परिवार में रहती है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एकल परिवार को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर प्रियंका माता और पिता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केकट्स का कौन सा अनुकूलन उसे सीमित पानी वाले शुष्क वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गहरी जड़ें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, बूझों को रात में कम दिखाई देता है, वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे कौन सा विटामिन खाने की सलाह दी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है, सांपों को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, चूहों को खाते हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चरते चरते हिरण पलक झपकते ही भाग खड़ा हुआ और शेर के हमले से बाल बाल बचा। हिरण के इतनी तेजी से भागने का कारण है, क्या कारण है आपको ये बताना है, क्या कारण है। तो चलिए इसका कारण क्या हो सकता है, हिरण का रंग, बी नंबर हिरण की उत्तम सुनने की क्षमता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हिरण के उत्तम सुनने की क्षमता। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, छोटी सी जलन होने पर आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा करें। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पहली ने हवा में एक पंख, एक पत्थर और एक गेंद फेंका, जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर लौट आई। इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्न महिलाओं से संबंधित सही कार्य के विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, साइना नेहवाल का संबंध किससे है, बैडमिंटन खिलाड़ी, बाकी सब गलत है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। रमेश ने सुरेश को अपने घर के गेट के पास कचरा फेंकते हुए देखा, इस स्थिति में रमेश को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 39 का, सी नंबर, रमेश को सुरेश से अपने आसपास साफ सुथरा रखने के लिए कहना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। सीमा चिड़ियाघर में जानवरों को देखने गई, वह जानना चाहती है कि कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस लेता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका सी नंबर, मछली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, वे रात में अपना भोजन कैसे खोजते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वे कीड़ों का पता लगाने के लिए अपनी ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 42, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 42 में पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। बी नंबर, पौधों को मिट्टी की मजबूती से पकड़ने रखना, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। रमेश के शिक्षक ने उसे कुछ वस्तुएं देकर पूछा कि कौन सी वस्तु है पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। उसने हर वस्तु को पानी के अलग अलग गिलास में डालकर देखा, वह वस्तु चुने जो पानी में पूरी तरह घुल जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नमक। नमक क्या होता है, पानी में पूरी तरह घुल जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही संबंध का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अनाज, टिड्डी और उल्लू। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार योगदान देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 45 का, ए नंबर, निजी वाहनों की तुलना में सस्ती दरों पर अधिक भार और यात्रियों को ले जाकर। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपके विषय हिंदी, गणित और विज्ञान के जो 45 प्रश्न वो 45 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दी। अब इसके बाद अगला विषय आता है आपका सामाजिक विज्ञान, जो 46 से लेकर 60 तक है।
प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, एक स्कूल में आग लग गई। जब लोग फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने आसपास मौजूद सामग्री से आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के लिए किन सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर रेत। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर टोकरी बनाना। फिर अगला प्रश्न है ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49, नीचे दिए ग्राफ में फसलों की बुवाई क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये ग्राफ बना हुआ है और यहाँ कहा है बताइए कि दोनों वर्षों में किन दो फसलों की बोनी अधिक हुई है। तो यहाँ पे देखिए आप गेहूँ और किसकी, चावल की बोनी अधिक हुई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गेहूँ चावल। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है, भारत में सबसे लंबे दिन के उजाले और सबसे गर्म तापमान की विशेषता किस मौसम में होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर गर्मी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, वायु का घनत्व घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53, चित्र देखकर प्रतीक चिन्हों का सही समूह बनाइए। तो ये चित्र देखिए, इन चित्रों को सही चिन्ह ये क्या हो जाएगी, बड़ी लाइन है, ये पक्की सड़क है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, बड़ी रेल लाइन, पक्की सड़क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 53 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, 2024 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो लीप वर्ष होता है 4 वर्ष बाद आता है। 2024 के बाद सीधे क्या आ जाएगा 2028। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55, एक बच्चे ने आसमान में एक चमकीले लाल रंग का धब्बा देखा और उसके माता पिता ने उसे बताया कि यह एक ग्रह है। वे किस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए पत्ते की छवि को ध्यान से देखें, ये पौधे आमतौर पर किस भौगोलिक क्षेत्र में से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पर्वतीय क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या आ गया, ए नंबर, पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57, एक लड़का अपने दोस्त का पत्र भेजना चाहता है। एक लड़का क्या करता है, अपने दोस्त को पत्र भेजना चाहता है, उसे अपना पत्र कहाँ भेजना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, डाकघर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58, नदी पर बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सिंचाई के लिए नदी के पानी का नियंत्रित करना और बिजली पैदा करना। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59, मानचित्र महाजनपद काल के प्रमुख नगरों को चिन्हांकित किया गया है, इनका सही क्रम होगा क ख ग घ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा नंबर का आंसर सही होगा आपका प्रश्न नंबर 59 का, सी नंबर का। तो यहाँ पे सी नंबर नहीं दिया तो आप यहाँ पे सी नंबर लिख लेंगे। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। क नंबर हस्तिनापुर, ख नंबर कौसंबी, ग नंबर अवंती और डी नंबर तक्षशिला। फिर अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तक आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पुलिस। इस प्रकार से बच्चों आपका जो मॉक टेस्ट था, पहला मॉक टेस्ट के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।